तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, जिससे फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होती है। बट इन अ सर्टेन कंडीशन by applying an external forces we can change its shape and size। मतलब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, अब बेटा उस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, हम क्या कहते हैं उनको? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब मैम ये डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या? है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या? ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करके हम किसी भी सॉलिड स्टेट का क्या चेंज करते हैं? शेप एंड साइज। ओके, सो अगर आपको कोई एग्जाम्पल देखना है इसका, तो आप देखेंगे कि जब आप पेपर लेते हो या आप कॉपी लेते हो, अगर आप उसको उसके एज के, मतलब उसके साइड से आप जब उस पे अपने फिंगर से या अपने हैंड से आप फोर्स लगाते हो, तो उस बुक का या उस पेज का या उस कॉपी का साइज क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है, उसका शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सॉलिड की एक न्यू प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी भी सॉलिड के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस एन एक्सटर्नल फोर्स वी हैव अप्लाइड ऑन एनी सॉलिड, देन द शेप ऑफ सॉलिड्स चेंजेस व्हेन, और फिर जब हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, जब उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या वो सॉलिड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है? बिल्कुल करता है ना? जैसे आपने पेपर को फोल्ड किया राउंड एंड राउंड, एंड देन आप उसको रिलीज कर देते हो अपने फोर्स से, मतलब अपने हाथ से, तो पेपर क्या होता है? फिर से प्लेन सरफेस में कन्वर्ट होता है। बेटा इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स रिमूवल। जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, तो जब सॉलिड अपने स्टेट में वापस आता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी कहते हैं।